हेलो दोस्तों। आज दिल्ली में बारिश हो रही है। मौसम बहुत सुहावना है। अक्टूबर का महीना भी चल रहा है और ठंड की हल्की दस्तक जैसी फीलिंग आ रही है। और ऐसे मौसम में तो बस गरम गरम चीज़ खाने की इच्छा होती है, जैसे पॉपकॉर्न, चाट, समोसे, मोमोज़। मोमोज़ सबसे पहले आजकल लोगों को याद आता है। मोमोज़ गली नुक्कड़ पर आसानी से मिल जाते हैं, खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। लेकिन बाज़ार के मोमोज़ हमारे लिए बहुत हानिकारक हैं, जैसा हम सब जानते हैं। ये तो प्योर मैदे से बना होता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन तो होता ही नहीं है। इसके अलावा इसको सफ़ेद और सॉफ्ट बनाने के लिए ब्लीच, क्लोरीन, एग्रोकार्बोमेट और बेंजील पेरोक्साइड जैसे हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे हमारे पेनक्रियास और किडनी को प्रभावित करते हैं। मोमोज का स्वाद बढ़ाने के लिए मोनोसोडियम ग्लूटामेट नामक केमिकल भी मिलाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बढ़ता है, खुशबू अच्छी आती है। मगर इसके दुष्परिणाम कि यह मोटापे के साथ साथ हमारे शरीर पे चेस्ट पेन, बीपी, ब्रेन इश्यूज़ को भी बढ़ाते हैं। तो हम बाज़ार का मोमोज़ नहीं खाएंगे और हम मोमोज़ घर में बनाएंगे। मोमोज़ बनाना बहुत आसान है। सीधा मैदे के को गूंद कर या आटे को गूंद कर उसमें सब्जियां भर कर उसकी पोटली बनाकर भाप में पकाना। वैसे तो ये नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि इसमें ना तेल है ना मसाला है। बहुत स्वादिष्ट, पौष्टिक और प्रोटीन विटामिन से भरपूर होता है, अगर ये मैदे को छोड़कर बाकी चीज़ से बनाया जाए तो इसमें घर में अक्सर सब्जियां होती हैं। मैदा, आटा, तेल, नमक, मिर्च सब कुछ घर में उपलब्ध होता है, तो उनसे हम आसानी से बना सकते हैं। और हम भी घर में सब्जियां उपलब्ध थी तो उनसे हम ये तैयारी हमने की है। इसके लिए हमने ये करीब 150 ग्राम पत्ता गोभी लिया है और इनको हमने इसे स्क्वायर शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसको हम कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस नहीं किया है, क्योंकि जब हम मोमोज़ पकाते हैं तो ये पूरा मैसिव हो जाता है और उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। सब्जियां थोड़ी सी क्रंची क्रंची होनी चाहिए मोमोज़ में, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा टुकड़ों में काटा है। साथ में हमने ये गाजर लिया है, तो ये 150 ग्राम पत्ता गोभी है, ये एक छोटी गाजर है, इसको हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ में ये बेल पेपर रेड और येलो और शिमला मिर्च ये भी हमने लिया हुआ है। एक बड़ा चम्मच पीला, एक बड़ा चम्मच लाल, और ये एक छोटी शिमला मिर्च हरी वाली ली है। साथ में आधा इंच अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है। 4-5 लहसुन की कलियाँ, इसको भी हमने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये हमने चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, और ये हमने एक बड़ा चम्मच कटी हुई बीन्स लिए है। साथ में ये कुकिंग ऑयल, इसको सब्जियों को फ्राई करने के लिए आप घी में भी बना सकते हैं, तेल में बना सकते हैं। और ये हमने ग्रीन चिली सॉस ली है 1 चम्मच, और 1 चम्मच हमने छोटी चम्मच ये हमने सोया सॉस लिया है। तो ये हैं सब्जियां। अब इसके बाद बारी आती है मोमोज़ के आटे की। तो हम आपको आटे के बारे में बताते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। आज हम चावल के आटे से मोमोज़ बनाएंगे, तो इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि आज हम चावल के आटे का मोमोज़ बनाएंगे, तो हमने ये 1 कप चावल का आटा लिया हुआ है और ये आधा कप हमने मैदा लिया हुआ है। चावल का आटा से मोमोज़ जब बनाते हैं तो ये इनमें मोमोज़ फटने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें ये आधा कप हमने मैदा लिया है, और जैसे जैसे हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसमें मैदा डालेंगे। साथ में हमने ये थोड़ा सा तेल लिया है, 1 चम्मच तेल लिया हुआ है, और इसमें हम बस 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। और साथ में खूब गर्म पानी चाहिए, एकदम उबलता हुआ पानी चाहिए, तकरीबन आधा कप। तो ये सामग्री हमें चाहिए आटा लगाने के लिए, और इसके आटे को लगा करके हम ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब इसके पश्चात आती है मोमोज की चटनी। ये भी हम घर में ही बनाएंगे, क्योंकि हम बाज़ार की चटनी नहीं प्रयोग करें। चटनी हम मोमोज़ के लिए टमाटर की चटनी बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 5 टमाटर ले लिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, इनको अच्छे से धो करके ले लिया है। तो ये 5 टमाटर हमने लिए हुए हैं, और इसमें ये हमने 3-4 ये मिर्च ली हुई है। ये मोटी मिर्च है, ये बिल्कुल तीखी नहीं है।
ये कलर के लिए है। अगर इसकी जगह पे आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आप उसको ले सकते हैं। साथ में हमने ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, ये भी तीखी नहीं है। और ये हमने 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हुई हैं, ये मोटे लहसुन थे तो इसको हमने लिया हुआ है, 5-6 लिया हुआ है। और साथ में ये हमने इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और इसमें 1 चम्मच, छोटी चम्मच चीनी ली हुई है, इसको डालेंगे। साथ में ये हमने मूंगफली, नारियल और चने की चटनी, इडली के लिए इसको पोड़ी बोलते हैं, ये हमने लिया हुआ है 1 चम्मच, हम इसको डालेंगे। इससे हमारी चटनी गाढ़ी और काफ़ी स्वादिष्ट बनेगी। इसकी रेसिपी हमने पहले अपने उसमें चैनल में अपलोड की हुई है, आप लोग उसको देखें और उसको बनाएं। और ये तो मल्टीपर्पज़ चटनी है, आप पकोड़े के साथ, भजिया के साथ, वड़ा के साथ, इडली के साथ, डोसे के साथ, पराठे के साथ या फिर फ्राइड राइस में, किस में भी आप इसको डाल करके आप खा सकते हैं। तो इसको बस हम सीधे टमाटर को उबालेंगे और इसको सब साथ में पीसेंगे और पीस करके इसकी चटनी हम बनाएंगे। बाज़ार में तो ऐसे सेजवान चटनी मिलती है जिसको भी हम लोग या देखते हैं, लोग मोमोज़ के साथ में खाते हैं और काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, लेकिन वो काफ़ी उत्तेजनात्मक होती है और जिससे हमारे पाइल्स की बीमारी, आंतों में ब्लीडिंग और गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। इसलिए उसको भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हानिकारक केमिकल्स भी होते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम घर में बनाएंगे। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस सीधे इनको उबालना और मिक्सी में ब्लेंड करना, चटनी बिल्कुल तैयार। बाज़ार से कम स्वाद इसका नहीं आएगा, बल्कि और उससे बेहतरीन स्वाद आएगा, साथ में काफ़ी हेल्दी होगा। तो चलिए, अब हमारी सामग्रियों की जानकारी जो थी वो पूरी हो गई है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम सब्जियां बनाएंगे, फिर आटा लगाएंगे और उसके बाद हम सॉस बनाएंगे, उसके बाद फिर हम मोमोज़ बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले मोमोज़ के लिए सब्ज़ी फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने गैस ऑन कर दी है और हमने कढ़ाई इस पर रखी हुई है, गैस ऑन है। अब इसमें हम सबसे पहले 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें ये बारीक कटा हुआ लहसुन, फ्लेम को लो रखेंगे। और ये अदरक, हमने आपको सामान में प्याज नहीं बताया था, ये हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसको डाल देते हैं और बस इसको हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है कि इसकी सब्ज़ी को हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा सौटे करना है और ये क्रंची होना चाहिए, क्योंकि हम मोमोज़ भी स्टीम करेंगे तो उसमें भी सब्जियां पक जाएंगी। इसके लिए हम पहले से इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सा सौटे करना है इसको। अब इसमें एक एक करके सभी कटी हुई सब्जियां डालेंगे। ये पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स और ये तीनों तरह की शिमला। सब्जियां ऑप्शनल हैं, आपके पास जो सब्ज़ी अवेलेबल हो
जो आप पसंद करते हो वो सब्जियां डालें, जो नहीं पसंद करते हैं उसे आप इग्नोर कर दें, स्किप कर दें। लहसुन प्याज भी अगर आप नहीं खाते हैं तो उसको भी आप न डालें। सब कुछ इसमें सब्जियां ऑप्शनल हैं, मसाले भी ऑप्शनल हैं। बाज़ार में तो सब कुछ उनके हिसाब से मिलता है, सिर्फ लहसुन प्याज का नहीं, उसमें थोड़ा सा परहेज वो लोग करते हैं, वो नहीं डालते हैं अगर आप देखो तो। लेकिन बाकी सब कुछ उनके हिसाब से होता है, लेकिन घर में आप अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। और देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। इतना कलरफुल मोमोज़ आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा। वो सिर्फ पत्ता गोभी और शिमला डाल करके आप बना देते हैं। बस उनके केमिकल्स उसमें होते हैं, अजीनोमोटो और जो भी कुछ ऐसा है टेस्टी और अच्छा लुक देने के लिए वो लोग डालते हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें आटे में भी नमक डालना है और सॉस में भी नमक रहेगा, तो इसके लिए हम नमक थोड़ा हिसाब से डालेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जियां जल जाएंगी और फिर मोमोज में उसका जलने का स्वाद आ जाएगा। अब इसमें हम ये सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च पाउडर 4 चम्मच जिस हमने बोला था ये डालेंगे और बस थोड़ा ड्राई होने तक इसको पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सॉस डाला हुआ है, तो वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए ताकि जब हम मोमोज में इसकी फिलिंग करें तो ज़्यादा चिपचिपा ना रहे और मोमोज फट ना जाए। ये हमने 3 लोगों के हिसाब से सब्जियां ली हैं, क्योंकि हम लोग 3 मेंबर हैं और इसीलिए बस हमने उनके हिसाब से ली हैं। आप अपने कितने मेंबर्स के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से इसकी मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। और ये इतना सामग्री से जो मोमोज बनेगा वो आज नाश्ते के साथ साथ डिनर का भी काम कर जाएगा, क्योंकि शाम का समय है, बारिश हो रही है, मौसम बढ़िया है और इसको हम लोग जब खाएंगे फिर उसके बाद चाय या कॉफ़ी पियेंगे तो शायद कुछ खाने के लिए पेट में जगह नहीं रहेगी। तो ये इतनी सामग्री से 3 लोगों के लिए पर्याप्त है। मोमोज में भरावन के लिए जो सब्ज़ी होती है उसका विशेष रोल होता है और स्वाद को बढ़िया और चटपटा करने के लिए चटनी। तो इसके लिए सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और बस ये इसके अंदर का जो मॉइस्चर है थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इतना तक हमें इसको पकाना है। तो देखिए अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है और देखिए नीचे इसका जो भी जूस था वो सब सूख चुका है। सब्ज़ी एकदम ड्राई ड्राई सी लग रही है और जितना हमें कुक चाहिए था उस हिसाब से कुक हो गई है सब्ज़ी। देखिए कितनी बढ़िया कलरफुल दिख रही है। तो अब हम इसको गैस को ऑफ़ कर देते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप चटनी बनाते हैं। सबसे पहले चटनी में टाइम लगता है और जब तक चटनी बन करके ठंडी होगी जब तक हम आटा लगा लेंगे और फिर इसकी फिलिंग करेंगे और फिर स्टीम करके आपको दिखाते हैं। टमाटर की चटनी के लिए हमने गैस ऑन कर दी है। इस पे हम कुकर रखेंगे। कुकर में हम थोड़ा पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप, और इसमें ये टमाटर जिसका हमने ये ऊपर का भाग कट करके निकाल दिया है और इसको ऐसे क्रॉस करके इसमें के कट करके उबालने से छिलके आसानी से उतर जाते हैं। और इसमें स्वादानुसार नमक और
ये लहसुन डाल करके इसको हम उबालेंगे। कम से कम 2 सीटी लगाएंगे इसको, ताकि अच्छे से टमाटर नरम हो करके गल जाएं। और ये 2 सीटी आ गई है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तक ये हमारी सब्ज़ी ठंडी हो रही है और टमाटर को जो हमने उबाला है वो भी ठंडा हो रहा है। तब तक हम इसमें मोमोज़ के लिए आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमने जैसे आपको बताया था कि हमने ये 1 कप चावल का आटा लिया हुआ है। ये चावल का आटा ले लेते हैं और इसमें ये थोड़ा सा नमक और इसमें थोड़ा सा तेल, कुकिंग ऑयल, ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने एकदम उबलता हुआ पानी लिया है और इसमें इसे गड्ढा बना करके और ये उबलता हुआ इसमें पानी डालेंगे। ये उबलता हुआ पानी डालने से आटा अच्छा से सॉफ्ट गूंथता है और मोमोज़ भी फटने के चांस कम हो जाते हैं। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक करके रखेंगे और तब तक ये ठंडा हो जाएगा। तो अब ये 10 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं और अब ये ठंडा हो गया है। तो इसमें हम अभी जो आधा कप मैदा लिया था उसमें से हम ये आधा मैदा मिलाएंगे और थोड़ा पानी मिला करके फिर हम इसको गूँधेंगे। अभी भी हमने गर्म पानी ही लिया हुआ है, बहुत थोड़ा लुक वार्म वाटर है, हल्का गर्म, और इसको मिला करके और हम इससे एक रोटी जैसा डो बनाएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा करके थोड़ा सा ऑयल लगा करके और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देते हैं, ताकि ये चावल का आटा है और इसके चावल अच्छे से फूल करके मुलायम हो जाएं। और अब हम चटनी बनाना। ये देखिए टमाटर बढ़िया से उबल गया है और इसका जो है हमने छिलका भी निकाल दिया है। अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे, एकदम बारीक, बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बनाएंगे। हम इसको जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे, बस हम इसमें ये चीनी, स्वाद अनुसार नमक, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च की पाउडर, और ये हमने जो लाल मिर्च ली थी इसको भी कट करके ले लेते हैं। इसको पीसने के बाद हम थोड़ा टेस्ट करेंगे, अगर तीखापन कम लगेगा तो इसमें हम मिर्च पाउडर मिला करके और पीसेंगे, नहीं तो ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखा हम लोग नहीं खाते हैं। तो मिर्च और नमक आप कितना तीखा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। और साथ में ये जो मैंने पोड़ी बनाई है इसको भी इसमें हम डाल देते हैं। तो अब इसको चलिए पीसते हैं।
चेक कर लेते हैं। ये बढ़िया सा एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया है। थोड़ा सा और अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर हम इसको एक उबाल और देंगे इसमें, क्योंकि हमने इसमें जो मिर्च डाली है वो कच्ची है, तो इसको एक बार हम इसमें उबाल दे देंगे। और फिर हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाएंगे। देखिए एकदम बढ़िया से एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया है, बिल्कुल बाज़ार का एकदम लुक है। और हमने इसको टेस्ट भी कर लिया है, तो ये बिल्कुल हमारे हिसाब से तीखा है। तो इसमें अभी हम मिर्च वगैरह कुछ नहीं मिलाएंगे। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने हिसाब से मिर्च और नमक ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए ये चटनी, बस इसको हम जब उबालेंगे तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, और इतनी ही गाढ़ी चटनी हमको मोमोज़ के लिए चाहिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है, एकदम बाज़ार जैसा। बाज़ार में तो इसको और कलरफुल करने के लिए खाने वाला रंग भी डालते हैं, लेकिन हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, कोई कलर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। और ये अब अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है और चटनी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है। गैस हम बंद कर देते हैं और इसको हम फिर डोंगे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अब आटे को चेक कर लेते हैं, और ये आटा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। और जो हमने ये आटा बचा लिया, मैदा बच गया था, उसको हम इसको बर्तन के रूप में यूज़ करेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ देते हैं और फिर इनको हम बेलेंगे। इसकी छोटी छोटी पूरियाँ बनाकर रख लेंगे और उसके बाद इसमें हम सब्जियों को भरेंगे। इस तरह से हम पूरियाँ बना लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली नहीं, रोटी की जितना पतली इसकी पूरियाँ हम बना लेंगे और सारी पूरियाँ बेल करके रख लेंगे। ये देखिए हमने सारी ऐसे पूरियाँ बेल ली हैं। अब इनको हम इसमें हम सब्जियाँ भरेंगे। ये हम एक पूरी उठाते हैं और इसमें थोड़ी सी सब्ज़ी रखते हैं। ये हमने एक पूरी ली और इसमें हमने थोड़ी सी सब्ज़ी रखी और इसको धीरे धीरे यूँ ऐसे ऐसे हम बिल्कुल बाज़ार में मिलने वाले मोमोज़ का शेप दिया है। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट शेप बना सकते हैं, जो शेप आपको आसानी से बन जाए उस तरह से आप बनाइए। एक हमने इस तरह से बनाया
एक हम इस तरह से बनाते हैं, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बाद ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको थोड़ा सा यूँ तिरछा शेप दे देंगे। इसको हमने इधर दिया और इसको हमने इधर दिया, एक शेप ये हमने दिया। आप इस तरह से भी दे सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी दे सकते हैं। इस तरह से आप शेप दे सकते हैं। पीछे से देखिए, ये सब बाज़ार में आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के शेप मिलेंगे। तो आप जो शेप आसानी से बन जाए उस शेप में आप इसको सब्जियां भर करके इसकी पोटली बनाइए। सब्जियां बहुत ज़्यादा मत भरिए इसमें, क्योंकि फिर ये फटने के डर रहते हैं इसमें। और एक तरीका आपका इस तरह से भी है, और इसको आप कांटे के मदद से, कांटे की सहायता से आप इसमें इस तरह से आप निशान डाल सकते हैं। आप इस तरह से बना सकते हैं, या सबसे आसान है गुजिया बनाने वाले सांचे में आप इसको बना लें। कोई भी शेप आप बनाइए जो आपको आसानी से बनाना आ जाए। एक तरीका और है, आप इसको ऐसे गोल कर लीजिए पूरा अच्छे से। यूँ ऐसे आप गोल कर लीजिए और एक टूथपिक ले लीजिए। टूथपिक से आप इस तरह से इसमें निशान बना दीजिए मोदक के जैसा। ये हमने एक और बनाया था, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर डिज़ाइन है। तो इस तरह से कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। हमने आपको 1 2 3 4 5 और 6 तरह की डिज़ाइन दिखाई है। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप मोमोज़ की पोटली बना करके रख लीजिए और फिर इसको हम स्टीम करेंगे। हम तब तक गैस पे पानी चढ़ा देते हैं। पानी उबलने लगा है। अब हम इस एक जाली लेते हैं और उस जाली में हम ये हमने एक जाली ली है। इस जाली को हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि मोमोज इसमें चिपके नहीं और फटे नहीं। तो इसलिए हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तेल से, घी से, बटर से, कैसे भी आप इसको ग्रीस कर सकते हैं। और हमने इसको ये ग्रीस कर लिया है। अब इसमें हम ये हमारे एक बैच के मोमोज फिलिंग रेडी है, तो हम इसको इसमें लगा देंगे। थोड़ा गैप दे दे करके इसको रखेंगे।
और इसको हम ढक देते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं। हाँ, ये अब अच्छी तरह से पक चुके हैं और हाथ में बिल्कुल चिपक नहीं रहे हैं और ये देखने में ट्रांसपेरेंट और काफ़ी शाइनी हो गए हैं। तो अब हम फर्स्ट बैच के लिए गैस को बंद करते हैं और थोड़ा सा इसको ठंडा होने के बाद निकालेंगे और फिर सेकंड बैच को हम स्टीम देंगे। और ये थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं बहुत सावधानी से। ये देखिए, हमने मोमोज़ निकाल लिए हैं और अब हम सेकंड बैच इसमें लगाते हैं। गैस को हमने फिर से ऑन कर दिया है और इसको ऐसे लगा देते हैं। इस बार हमने सारे एक ही डिज़ाइन के बनाए हैं। ये डिज़ाइन काफ़ी इजी है। डिज़ाइन थोड़ा इधर उधर भी होगा, चलेगा, बस इसके अंदर जो फिलिंग है, जो चटनी है, आटा गूंदने का जो तरीका है, ये सब परफेक्ट होगा तो खाने में स्वाद आएगा। और जब स्वाद आएगा तो कहते हैं कि घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा भी अच्छा लगता है क्योंकि वो घी का होता है। तो देखिए अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे बैक साइड से। तो इसको भी हम सेम 10 मिनट तक के लिए स्टीम देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखा है। तो 10 मिनट के बाद फिर मिलते हैं आपको। तो सेकंड बैच का भी मोमोज़ स्टीम हो चुका है। देखिए एकदम बिल्कुल बढ़िया शाइनिंग आ गई है और इसको टच करने से बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रहा है। तो अब गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। तो ये देखिए, ये मोमोज़, राइस मोमोज़, चावल के मोमोज़ रेडी हैं खाने के लिए। और देखिए हर एक मोमोज़ की अलग अलग डिज़ाइन है लगभग। ये देखिए बिल्कुल बाज़ार जैसा, बस बाज़ार के जैसा एकदम वाइट नहीं है क्योंकि वो जैसा हमने बताया था कि वो केमिकल डालते हैं, ब्लीच इसमें डालते हैं, तो उससे ये ज़्यादा वाइट होता है। हमने उसको ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया है। कभी भी आप घर में बनाएंगे तो स्टीम होने के बाद ये आपको ऐसा डल कलर दिखेगा, लेकिन खाने में स्वाद बिल्कुल बढ़िया रहेगा। चटनी का भी टेक्सचर देखिए बिल्कुल बाजार जैसा है। और अंदर से इसको हम तोड़ के दिखाते हैं तो देखिए फीलिंग इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त फीलिंग अंदर दिख रही है। तो आप ऐसे मोमोज़ घर में बनाइए, खाइए, लोगों को खिलाइए और बताइए कि आपका मोमोज़ कैसा बना। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमने इस रेसिपी का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको देखिए और उसके हिसाब से आप बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। तो फिर मिलते हैं फिर अगली एक नई रेसिपी के साथ। और वैसे अगर आपको कोई रेसिपी मन में आती हो, कुछ आपको खाने की इच्छा हो, नाश्ता हो, खाना हो, कोई सब्ज़ी हो, चटनी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, हम आपको उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं
अगले किसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।